आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक आपको बता रहा है ये तस्वीरें जो है तन्ना मंडी की हैं। तन्ना मंडी से जावेद तारिक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें जो भेज रहे हैं, जी हाँ, उन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं किस तरह से मार्केट जो है प्रॉपर बंद है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है और लोग जो है अपने घर में लॉकडाउन है। और एसडीएम तन्ना मंडी की बात करें तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 6 और 7 में कुछ पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इससे जो है हमें जो है पूरा लॉकडाउन करना पड़ रहा है और आने जाने पर लोगों पर जो है बंदिश लगाई गई है और एसओपी की जो उल्लंघना करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि सभी को चाहिए कि जिस तरह से गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल तन्ना मंडी में जो कि टेस्टिंग हो रही है, प्रॉपर लोग वहां आकर टेस्ट करवाएं। हमारा यही कोशिश है कि 100% जो है हम टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि कितने आदमी ठीक हैं और कितने पॉजिटिव हैं। इससे हम अपनी मार्केट जो है उसको जो है खोलने की इजाज़त दे सकते हैं या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब पूरे 100% जो कि टेस्टिंग होगी। और ख़ासकर वार्ड नंबर 6 और 7 में जो है पॉजिटिव केस आए हैं और उसको रेड जोन घोषित किया गया है। जी हाँ, तन्ना मंडी को भी रेड जोन घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता वहाँ जावेद और तारिक हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट हमें दी है। और ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, किस तरह से तारे वगैरह लगी हैं और प्रॉपर जो है वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है। एसडीएम का यही है कि प्रॉपर हमारा यही सोच है कि 100% लोगों के जो है टेस्ट करवाए जाएं ताकि हम किसी नतीजे तक पहुँचे। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं वार्ड नंबर 6 और 7 में। और पब्लिक से ये हमने पहले से भी रिक्वेस्ट करके रखी और अब फिर कर रहे हैं कि अपनी सैम्पलिंग के लिए यहाँ गर्ल्स हाई सेकेंडरी तन्ना मंडी में पहुँचें। और हमने टारगेट किया हुआ है कि हमने 100% सैम्पलिंग करनी है। दूसरा ये है कि जो लोग जिन कहीं बाहर गए हैं या उनके घर कोई बाहर से बंदा आया, उसकी हिस्ट्री हमें ज़रूर बताएं ताकि उस तरीके से हमें वो कंटेक्ट ट्रेस हो पाए। तीसरी चीज़ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो कोविड के रिलेटेड एसओपी है, इसके ऊपर एसओपी को फॉलो किया जाए, मास्क पहने जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। और अब आपने देखा है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है जो बैक टू विलेज 3rd है, उसके लिए भी लोगों ने अंडर प्रोटेक्शन जो है यानी अपनी पूरी जो है तहफ़्फ़ुज़ के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में आना है। अगले हर बुधवार के दिन 3 बुधवार तक ये काम भी चलेगा। तो ज़रूरी है सबसे पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ और लोगों का तहफ़्फ़ुज़। इसमें मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। सर आप जानते हैं ये वार्ड नंबर 6 में हमें पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए थे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 2 दिन में हमने सैम्पलिंग की है। आज भी सैम्पलिंग जारी है और जहाँ पे ये केसेस डिटेक्ट होते हैं वहाँ पे 100% सैम्पलिंग करने के लिए उसको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। और फिर इसको क्योंकि कंटीजियस ना बन जाए, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉकडाउन भी करना पड़ता है। और आपने देखा हायर अथॉरिटी से इसके लिए रेड जोन का ऑर्डर भी आया है। तो हम देखेंगे अगर हम कल तक इसको अगर कर पाते हैं तो इसको फिर बाद में इसको रिलैक्स करवा देंगे। लेकिन ये जब तक हमें 100% सैम्पलिंग ना हो जाए, इसको हमें कंटिन्यू भी करवाना पड़ेगा। पर बंगाई एक पंचायत है हमारी टॉप मोस्ट पे, आपने देखा होगा, वहाँ पे एक हमारा पेशेंट जो है एडमिटेड था वहाँ श्रीनगर में, उनकी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस किसी के थ्रू डेथ हो गई थी। अब उनको जहाँ लाया है यहाँ पे प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको तदफीन की है, तो उनकी फैमिली के 2-3 बंदे टेस्टेड पॉजिटिव आए हैं, तो उनको आइसोलेट भी किया है। और फिर जो उनकी बाकी फैमिली है और जितने भी लोग कॉन्टैक्ट्स ने सबको सैम्पलिंग भी की है और अभी फिर कर रहे हैं। इसलिए उसको भी हमने रेड जोन और उसमें लाया है ताकि लोग कम से कम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलें तब तक। और सोशल डिस्टेंसिंग भी रिक्वेस्ट की है, उनको मास्क के लिए कहा गया है। तो मैं लास्ट पे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बड़ी सीरियस किस्म की बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचना हम सब का फ़र्ज़ है।